वक्फ कानून को लेकर देश भर में बहस छिड़ी हुई है। विपक्ष के नेता और कई मुस्लिम बोर्ड बिल पर सवाल उठा रहे हैं और जगह जगह विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। इसी क्रम में आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वक्फ बचाओ मुहिम चलाएगा, जो आज से लेकर 7 जुलाई तक चलेगी। इसके तहत कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। हर जिला मुख्यालय पर धरना होगा, डीएम के जरिए राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा जाएगा और देश के बड़े 50 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। इसके साथ साथ कोलकाता में भी जमीयत उलेमाए हिंद की तरफ से प्रदर्शन होगा। तो बिल के समर्थन में आज बीजेपी भी उतर रही है। आज से मुंबई में बीजेपी मुस्लिम इलाकों में संवाद यात्रा की शुरुआत कर रही है, जिसके तहत वक्फ कानून को मुसलमानों को समझाया जाएगा और धन्यवाद मोदी का एक फॉर्म भी भरवाया जाएगा। वक्फ कानून को लेकर देश में मचा संग्राम दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। दिल्ली से लेकर कोलकाता और पटना से लेकर भोपाल तक प्रोटेस्ट हो रहा है। एक तरफ विपक्ष सरकार को घेरने में लगा है, तो दूसरी ओर कई मुस्लिम संगठनों का सरकार के खिलाफ मोर्चा तेज होता जा रहा है। आज से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वक्फ बिल के विरोध में धरना प्रदर्शन तेज करेगा। वक्फ बचाओ मुहिम के पहले दौर का आगाज आज से 7 जुलाई तक चलेगा। बोर्ड की तरफ से कहा गया है कि ये मुहिम शाहबानो मामले की तरह शहर से लेकर गांव तक चलाई जाएगी। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में 22 अप्रैल को एक कार्यक्रम होगा और 7 मई को दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड किस कदर विरोध करने वाला है, उसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि उन्हें गिरफ्तारी तक का डर नहीं है, क्योंकि बोर्ड खुद प्रदेशों की राजधानियों में धरना और गिरफ्तारी कार्यक्रम चलाएगा। जुम्मे की नमाज के बाद लोग ह्यूमन चेन बनाकर या दूसरे तरीके से अपना विरोध दर्ज कराएंगे। इतना ही नहीं, बोर्ड ने लोगों से अपील की है कि 30 अप्रैल की रात 9 बजे लोग अपने घर, फैक्ट्री, ऑफिस की लाइट बंद करके आधे घंटे के लिए अपना विरोध दर्ज कराएं। हर जिला मुख्यालय पर धरना देकर डीएम के जरिए राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा जाए। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, रांची, लखनऊ, अहमदाबाद जैसे 50 बड़े शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। महिलाओं को जागरूक करने के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की महिला विंग काम करेगी। वहीं कोलकाता के रामलीला मैदान में भी आज से जमीयत उलेमा हिंद वक्फ कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगा। ये प्रोटेस्ट ममता सरकार के मंत्री सदीकुल्लाह चौधरी के नेतृत्व में होगा। दरअसल सीएम ममता बनर्जी भी वक्फ बिल का लगातार विरोध कर रही हैं। सीएम ममता ने कहा कि बंगाल के मुसलमानों को वक्फ एक्ट से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो इस कानून को बंगाल में लागू नहीं होने देंगे। और माइनॉरिटी लोगों को हम एक बात कहते हैं, देखिए, आप लोगों को दिल में दुख हुआ है वक्फ प्रॉपर्टी को लेके, आप भरोसा रखिए, बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा जिसमें कोई डिवाइड एंड रूल होगा। आप लोगों ने ये मैसेज दीजिए कि सबको एक साथ में रह के बचना है, जियो और जीने दो। प्लीज रिमेंबर, व्हेन दीदी इज हियर, दीदी विल प्रोटेक्ट यू एंड योर प्रॉपर्टी। डोंट डिस्ट्रस्ट। ममता बनर्जी मुसलमानों को न डरने की सलाह दे रही हैं, तो राहुल गांधी वक्फ बिल को लेकर माइनॉरिटीज को डरा रहे हैं। अहमदाबाद में कांग्रेस अधिवेशन में राहुल गांधी ने कहा कि अभी वक्फ एक्ट लाया गया है, लेकिन इसके बाद बीजेपी और आरएसएस की नजर चर्च और गुरुद्वारे की प्रॉपर्टी पर है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि विपक्ष सिर्फ मुसलमानों को गुमराह कर रहा है। वक्फ बिल फ्रीडम ऑफ रिलीजन पर आक्रमण है, कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण है। उसके एकदम बाद ऑब्जर्वर न्यूज़पेपर, उनका जो न्यूज़पेपर है, ऑर्गेनाइजर नहीं, ऑर्गेनाइजर में लिखते हैं कि अब जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उनकी जमीन पर हम आक्रमण करने जा रहे हैं। और उसके बाद जो हमारे सिख भाई हैं आपके पास भी आएंगे। तो आप ये मत सोचिए कि ये आप पर आक्रमण नहीं है।
और ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है और एंटी फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट है। मुसलमानों के लिए, पसमानदा मुसलमानों के लिए महिलाओं को अधिकार देने वाला बिल है। इसमें मुस्लिम भाइयों के हित में ये बिल है। जिस तरह सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर मुसलमानों को कुछ लोग भड़का रहे थे, उसी तरह इस बिल पर सिर्फ भड़का रहे हैं। कांग्रेस हो या राजद, सपा हो या ममता या हो कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, इनका काम है मुसलमानों को भड़काना और भड़का कर राजनीति करना। जम्मू कश्मीर में भी वक्फ बिल को लेकर घमासान मचा है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का कहना है कि वक्फ बिल को लेकर यहाँ के लोग नाराज हैं, जिसकी वजह से सदन की कार्रवाई पर भी असर पड़ रहा है। ऐसे में पार्टी बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी। वक्फ बिल को लेके एक अच्छा खासा तबका जम्मू कश्मीर का, बल्कि इस मुल्क का, वो इस बिल से नाराज हैं, परेशान हैं। उनको लगता है कि उनके मजहबी मामलों में हुकूमत जो है वो दखल दे रही है। इस वक्फ के बिल से जो है परेशान हुए और हमें लगा कि इसकी ज़रूरत ही नहीं, और सोच समझ के सिर्फ एक ही मजहब को जो है कानून के तहत निशाना बनाया गया।